मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो होगा काल। काल को कहते हैं हम समय। तो परिभाषा समझते हैं। काल की क्रिया के जिस रूप से उसे करने या होने का समय ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। जैसे हरि पढ़ता है, हरि पढ़ता था और हरि पढ़ेगा। काल के तीन भेद होते हैं। ये तीनों प्रकार के उदाहरण भी हो गए। हरि पढ़ता है, हरि पढ़ता था और हरि पढ़ेगा। ये हरि पढ़ता है, ये वर्तमान में हो गया। हरि पढ़ता था ये भूतकाल में हो गया। और ये हरि पढ़ेगा ये भविष्य काल में हो गया। हरि पढ़ता है यानी अब भी पढ़ रहा है। हरि पढ़ता था पता ना कब पढ़ता था, समय नहीं है। और ये हरि पढ़ेगा आगे भविष्य के लिए है। ठीक है। तो काल के तीन भेद होते हैं। सबसे पहले वर्तमान काल, फिर भूतकाल और फिर भविष्य काल। तो समझते हैं वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है वो भी प्रेजेंट ये भी वर्तमान काल ही चल रहा है। परिभाषा, चल रहे समय में हो रहे काम को बताने वाली क्रिया वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जैसे श्याम खेलता है, मनु गाती है, राखी दौड़ती है यानी दौड़ रही है। ऊपर के वाक्यों को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि खेलता है, गाती है, दौड़ रही है। इस प्रकार की क्रियाएं वर्तमान काल की होती हैं। मैं लिख रहा हूँ, सीता नाच रही है, मीरा गाना गा रही है, मोहन खेल रहा है। ठीक है ना। ये सब वर्तमान काल की क्रियाएं हो रही हैं। नंबर 2 भूतकाल यानी बीता हुआ, जो बीत चुका है, जो समय निकल गया है, जिसको हम कर चुके हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय के होने का बोध यानी ज्ञान हो अथवा जो काम पूर्व समय में हो चुका हो उसे भूतकाल कहते हैं। यानी वो काम जिसे हम कर चुके हैं, जो हमारा काम खत्म हो चुका है वो भूतकाल में हो जाएगा। जैसे मैंने सर्कस देखा, मोर नाच रहा था, पानी चल गया है, बच्चे जा चुके थे, उसने मकान बेच दिया, हमने खाना खा लिया, दुकान खुल चुकी थी, कल तेज वर्षा हो रही थी। तो ये भूतकाल के उदाहरण हो गए। यदि पूछा जाए कि इसमें कौन सा काल है कि मोर नाच रहा था, तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें ये भूतकाल का वाक्य है। ठीक है। अगला जो होगा हमारा, उपरोक्त वाक्यों को यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सभी वाक्य भूतकाल का बोध करा रहे हैं। अब होगा भविष्य काल। भूतकाल की पहचान, इस काल की क्रिया में ता था, ते थे, ती थी या ये चुका चुकी, रहा था, रहे थे आदि शब्द पाए जाते हैं। अब हमारा हो गया भविष्य काल। जो काम आगे आने वाले समय में होना हो उसे भविष्य काल यानी भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह घर जाएगा, वह रोएगा, हम मैदान में खेलेंगे, वह आएगा तो खेलेगा, लड़के हिंदी पढ़ेंगे, विद्यार्थी पढ़ेंगे, मैं दौड़ में भाग लूँगा, या मैं गाना गाऊंगा, या मैं 15 अगस्त पर प्रोग्राम में भाग लूँगा। इस तरीके से जो भी वाक्य होते हैं, या मैं खाना खाऊंगा, या मैं पत्र लिखूंगा। वाक्य के अंत में गा गे गी के लगा होता है। जैसे जाएंगे, जाएगा, करेगा, रहा होगा, पढ़ेगा, होंगे आदि शब्द आते हैं। तो प्रिय छात्रों,